आज करीब आधे घंटे मुख्यमंत्री जी के निवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। क्या कुछ टास्क मिला है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा हुआ ये कि सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। जो अभी हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उस पर भी चर्चा हुई और सब लोगों ने फैसला लिया कि चूंकि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है, इसलिए अब हम इसको विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इस पर भी बृहद चर्चा हुई। तो आने वाले समय में एनडीए 5 पांडव के तरह कैसे आगे बढ़े, तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा आज बैठक सीट था। बंटवारे को लेकर के भी चर्चा हुई है सर? ऐसे फॉर्मल डिस्कशन हुआ कि सभी लोगों का जो है आपस में यही विचार था कि सीट हम लोग मायने नहीं रखता है, हमारा मायने रखता है कि 2025 का चुनाव जो है वो सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो लक्ष्य है। कितने सीटों का लक्ष्य है सर? अभी इन सब लक्ष्य के बारे में बात नहीं हुई। यही हुआ कि 243 सीट हम जो है बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। चेहरे को लेकर के भी कोई बात हुई क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी बहुत ही खुश थे आज और बहुत खुश होकर वहां जो है सारी बातों को उन्होंने रखा और बहुत खुश थे। देखिए, एक तरह से कटसी कॉल था। माननीय गृह मंत्री जी बिहार आए थे और एनडीए के सभी शीर्ष नेता जो बिहार से संबंधित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग वहां मिले एक अन्य मार्ग में। वहां पर हाई टी पर चर्चा हुई और चर्चा में बिहार का विकास था, संगठन की मजबूती थी, एनडीए को एकजुट करना है, एक साथ मिल करके हम लोग कैसे ज्यादा सीटों को जीत पाए बिहार में। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बाकी कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। सब एक दूसरे के बारे में पार्टी के क्या गतिविधियां हैं इस पर चर्चा हुई है और बस एक ही मूल मंत्र था माननीय गृह मंत्री जी का कि हम सबको एक यूनिट की तरह लड़ना चाहिए, एनडीए के रूप में लड़ना चाहिए, कोई पार्टी इंडिविजुअल ना हो करके एक एनडीए की तरह। और सारे कार्यकर्ता जो हमारे रूट लेवल पर हैं, जो बूथ स्तर पर हैं, वो सारे कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में रहें और कैंडिडेट कोई हो, पार्टी कोई हो, सब मिल करके हम लोग कैसे ज्यादा सीट जीतें इस पर विचार होनी चाहिए। क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है? क्या नहीं, इस तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है और वार्ता होगी तो विस्तृत चर्चा होती है, कई राउंड के टॉक होता है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि 2025 के चुनाव पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभी सरकार के अगुवा हैं और उन्हीं के चेहरों पर चुनाव लड़ना है, ये सभी लोग बोल चुके हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व भी बोल चुका है, तो हम नहीं समझते कि इस पर कोई चर्चा कर सकते। लेकिन 2025 में कौन होगा? 2025 के चुनाव में क्या लगता है, चुनाव जीतने के बाद फिर से कौन मुख्यमंत्री होगा? नीतीश जी बनेंगे या फिर? निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जब हम चुनाव लड़ेंगे और हम बहुमत हमारी होगी, सत्ता हमारी होगी, तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये लेकिन विपक्ष है, तेजस्वी यादव वो कह रहे आगे बिहार में झूठ बोलेंगे, काम करने कुछ सिर्फ झूठ का वादा कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी के बारे में हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व के बारे में हो, तेजस्वी यादव जी का सिर्फ एक ही अनाप रहता है, एक ही बयान रहता है कि झूठ बोलेंगे, और क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास कहने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं है, उनके पास कमी गिनाने के लिए भी कोई बात नहीं है कि एनडीए के खिलाफ वो क्या बोले। तो इस तरह की उलझ जुलूल बातें, बेफिजूल की बातें जिसका कोई तर्क न हो, तर्कहीन बात करने में तेजस्वी यादव जी जाने जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।